राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा की ज्योति में। आज हम सुनेंगे रविवार व्रत की कथा। वीडियो को अंत तक पूरा सुने। जैसे आप सबको पता है, पौष मास का पावन महीना चल रहा है, जिसमें रविवार का विशेष महत्व है। इसलिए रविवार का व्रत पौष महीने में लेते हैं। आइए जानते हैं, सुनेंगे हम रविवार व्रत की कथा। एक वृद्धा स्त्री थी। उसका यह नियम था कि प्रत्येक रविवार को सुबह स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा करने से उसका घर हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और भगवान की कृपा से घर में किसी प्रकार का दुख भी नहीं रहा और सब तरह से घर में आनंद रहने लगा। इस तरह कुछ दिन बीते उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का वह गोबर लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। इससे बुढ़िया गोबर न लिपने से रविवार के दिन अपने घर को लीप न सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए ही रवि रात्रि हो गई। रात को वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसा एक गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न होकर तुझको यह वरदान देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्धान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ बछड़ा सहित बंधे हुए है। वह गौ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गौ का गोबर ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह रोजाना ऐसा करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह उस दिन से गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा को सभा में जाकर कहा है, हे महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा को गौ को घर से लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने से ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ को खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने
कर्मचारियों के सामने कोई क्या कह सकता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी। रात भर रो रो ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। रात्रि में भगवान ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, यह गाय बुढ़िया को वापस लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के मैंने व्रत से प्रसन्न हो मैंने उससे यह गौ दी है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान से गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी और रविवार के व्रत से उनकी सब कामना भगवान शिव शंकर पूरी करने लगे। यह थी रविवार व्रत की कथा। रविवार की आरती। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत ताकि ज्योत विराजे। सात समुद्र जाके चरणनि बसे, कहा भयो जल कुंभ भरे हो। राम कोटि भानु जाके नख वह कहे, भयो मंदिर दीप धरे हो। राम 18 राम बलि जाके, कहा भयो सिर पुष्प धरे हो। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहा भयो नैवेद्य धरे हो। अमित कोट जाके बाजा बाजे, कहा भयो झनकार करे हो। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो। शिव सनकादि और ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो। हिम में दार जाको पवन झकोरे, कहा भयो सिर चवर ढुरे हो। लखन 84 बंदे छुड़ाए, केवल हरि यस गाए हो। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण के व्रत की विधि। सूर्य नारायण सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर शांत चित्त से व्रत धारण करें। भोजन एक समय में ही करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि सूर्य रहते हैं तो एक दिन में सूर्य उत्सव हो जाने से अर्घ्य देने में भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं का नाश होता है तथा सब रोग शोक दूर होते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।